जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम अनुकंपा और आप सभी का प्यार दुलार। हमारा यह संस्करण सप्ताह के सोमवार के दिन प्रकाशित होता है। यह संस्करण थोड़ा लंबा होता है। हमारा एक छोटा सा उद्देश्य है कि हम संत महापुरुषों की वाणी को लेकर के जो लिपिबद्ध है उसे मात्र अपनी आवाज़ दे करके आपके सम्मुख वो अमृत प्याला प्रस्तुत करते हैं, जिसका रसपान करके आप भाग्य का उदय कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य बाबा या साधु बनना नहीं, ख्याति पानी नहीं। हमारा तो एक छोटा सा उद्देश्य जिससे आपको लाभ हो सके। जो वाणियाँ लिपिबद्ध तरीके से मौजूद हैं, जो तमाम महापुरुषों ने कही, उसको एक आवाज़ दे करके एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा सके, जिससे प्रेमीजन लाभ ले सकें। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने सत्संग में उन्होंने कहा कि यह रूह क्या चीज है। यह सारी सृष्टि में सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ है। इसके सहारे ही सब नदियां, पहाड़, जंगल और अन्य हजारों ताकतें काम करती हैं। लेकिन अफसोस कि एक ही घर में पति पत्नी बरसते हैं, लेकिन उनसे मिलाप नहीं। चार दीवारी के बीच दोनों रहना दोनों का, लेकिन आपस में उनका मिलाप नहीं हो पा रहा। स्त्री और पुरुष दोनों इस सेज पर मौजूद हैं, लेकिन न स्त्री ने पति को देखा और न पति ने स्त्री को देखा। इसके अंदर आत्मा और परमात्मा है, मगर कभी आत्मा और परमात्मा यानी रूह और रब का विशाल नहीं हुआ। मतलब कि रूह सुहागिन नहीं हो पाई। अब सवाल पैदा हुआ कि इस आत्मा का सच्चा पति कौन है? वह अकाल पुरुष जो इसके अंदर है। अनेक जन्म हो गए मगर मिलाप नहीं हुआ। उसके मिलाप का कोई साधन अथवा उपाय है नहीं। अगर है तो मात्र इसके अंदर है। कुछ महात्माओं ने इसे दासी कहा। यह दासी है उस परमपिता परमेश्वर की। गुरु इसे शब्द कहते हैं और इसके अंदर वो है जिसे वेदनाथ, ऋषि मुनि आकाशवाणी, मुसलमान कलमे इलाही या बाके आसमानी कहते हैं। हजरत ईसा ने इसे वर्ड कहा और गुरु साहिब ने इसे गुरुवाणी। एक ही चीज है और सबके अंदर है। जब इंसान उस शब्द यानी नाद को पकड़ता है तो मन व इंद्रियां बस में आ जाती हैं, पर्दा खुल जाता है। वह नेचुरल कुदरती है, तब्दील नहीं होता, नहीं घटता है न बढ़ सकता है। और उसका अपना एक अलौकिक दृश्य है जो बड़ा मनमोहक है। मालिक से मिलाप करने की यह एक दवा है। यह एक मात्र दवा है जो सबके अंदर मौजूद है। हर इंसान के अंदर उसकी यह पर्सनल निजी दौलत है और इसके अंदर वह परमात्मा विराजमान है। यह दौलत सबके अंदर मौजूद है। अगर यह अंदर नहीं जाती तो
उस गिलाफ को उतार नहीं पाए। जब तक उस गिलाफ को उतारेगी नहीं, मन को लज्जत नहीं मिलेगा, मन उसका आशिक नहीं बन पाएगा। यह विषय विकार, लज्जतों और अन्य सामानों का आशिक है मन, और कभी तृप्त नहीं होता। आग में जितनी लकड़ियां डालो, लपटें उतनी तेज होती हैं। यदि पानी डाल दें तो आग बुझ जाएगी। इसी प्रकार जब मन नाम की लज्जत लेता है, मन कैद हो जाता है। सारे संसार के लिए एक ही दवा है, और इसकी महिमा सभी संतों ने कहा, चाहे नानक जी हो, कबीर साहब जी हो, गोस्वामी दास जी हो, दादू साहब जी हो, जितने भी महात्मा आए, उन्होंने यह बात कही कि यह निजी जायदाद है आपकी, अगर नहीं निकाला तो आप गफलत में रहेंगे। शब्द या नाम कोई लज्जत नहीं, बल्कि यह सारी दुनिया के लिए एक है। वह न संस्कृति है, न गुरुमुखी है, न अरबी है, न फारसी है, न अंग्रेजी है, और न किसी अन्य भाषा में। वह अलिखित कानून है, अनराइट लॉ है, अनबोली भाषा है, अनस्पोकन लैंग्वेज, लेकिन इंसान के अंदर है। उपनिषद पढ़ के देखो, वे भी यही कहते हैं। हम उस धुन को नाम कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी को भूख लगी, वह रोटी रोटी कहता है, लेकिन रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती। अगर रोटी खा ले तो भूख मिटेगी। इससे यह नतीजा निकलता है कि रोटी लज्जत कुछ और चीज है, रोटी कुछ और चीज है। इसी तरह यदि प्यास लगी हो तो पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझेगी। इसी तरह यदि उस परमात्मा की चाह है तो ईश्वर वाहिगुरु अल्लाह कहने से वो नहीं मिलेगा। वह नाम कुछ और चीज है, और यह सारे नाम उसके अधीन हैं। उसकी चीजों के आगे सब फीके पड़ जाएंगे। जब तक यह आत्मा नाम के साथ नहीं जुड़ती, तब तक जन्म मरण समाप्त नहीं होता। जब तक 9 दरवाजों, 2 कान, 2 आंखें, 2 नाक, 1 मुंह, गुदा इंद्री, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग किताबों और अलग अलग मजहब, जब तक नाम नहीं मिलता, जब 9 दरवाजों से निकलकर आगे नहीं जाए, वहां न कोई मजहब है, न भाषा है, वहां न सिर्फ नाम, जिसको उन उपनिषद नाद कहते हैं। मुसलमानों ने कलमे इलाही पाके आसमानी कहा उसे। यह सारे संसार के लिए एक है। इसे सुनकर काम, क्रोध, लोभ सब बस में आ जाते हैं। किसी मजहब, किसी कौम से राग द्वेष नहीं रखता। संत उस नाम की महिमा करते हैं। यदि यह अंदर जाकर अपना ख्याल नाम के साथ जोड़ ले तो जन्म मरण समाप्त हो जाए, और जन्म मरण समाप्त करने के लिए ही, आत्मा को सुहागिन बनाने के लिए ही यह नर तन मिला है। यदि आत्मा उस शब्द की लज्जत ले ले तो काम